Hi Namit, how are you? हाय आई एम गुड थैंक यू। थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था, शायद ऐड नहीं कर पा रहे थे मुझे। यार थोड़ा लाइफ के लिए कंफ्यूजन हो रहा था। बट कैसा रहा पूरा लॉकडाउन? मेरा अभी तो चल ही रहा है मेरा लॉकडाउन, बट बहुत अच्छा चल रहा है। अब मैं घर आ चुका हूँ दिल्ली में। तो घर का खाना खा रहा हूँ और आराम से सब कुछ कर रहा हूँ जो भी मेरा मन करता है। सो इट्स गोइंग प्रीटी वेल। आपका कैसा जा रहा है? लॉकडाउन के काफी टाइम बाद आपको घर जाने मिला। लॉकडाउन में वही बॉम्बे में, मतलब अराउंड 2.5 महीने तक मैं अकेले था और सब कुछ कर रहा था। जो कि इतना भी बुरा नहीं था, मतलब काफी कुछ वहां पे भी मैंने सीखने को मिला मुझे। पर अब फाइनली घर आने का मौका मिल गया और घर आके टाइम का पता ही नहीं चल रहा। ऑलरेडी मुझे आई थिंक 2-2.5 हफ्ते तो हो ही गए वापस आए हुए। एंड इट जस्ट फील्स के आई जस्ट केम बैक। सो इट्स गुड टू बी बैक। हे एवरीबॉडी, हाउ इज एवरीबॉडी डूइंग? नमित, हमने सुना है कि जब दिल्ली आप पहुंचे वहां पे भी आपको कुछ फॉर्मेलिटीज का पूरा करना पड़ा वगैरह। कुछ उसके बारे में बताइए। फॉर्मेलिटीज तो नहीं था वो। इट वाज बेसिकली अपना खुद का ध्यान रखने के लिए। मतलब बेहतर यही था कि आप खुद को सेल्फ क्वारंटाइन करो, जो कि मैंने कोशिश की थी। आई मीन मैं अपने आप को कमरे में बंद नहीं किया था, पर आई वाज एट होम। मैं कहीं बाहर नहीं जा रहा था और किसी से मिल नहीं रहा था एटलीस्ट 2 हफ्ते के लिए। जो कि मतलब एक मेरा फर्ज ही है, बिकॉज आई हैड काइंड ऑफ कम इन कांटेक्ट विद सो मेनी पीपल अपने ट्रैवल के दौरान। तो अच्छा था कि मैं लाइक ज्यादा पब्लिक में ना जाऊं और लोगों से ना मिलूं, जस्ट इन केस अगर कुछ होता। सो या इट्स ऑलवेज बेटर टू बी सेफ देन सॉरी। या क्योंकि हमने बहुत उस टाइम पे आपको मिस किया है। नमित गायब थे तो हम यही इमेजिन कर रहे थे कि आखिर 2 हफ्ता में नमित है कहाँ। थैंक यू। या नमित, आपका कल एक वेबसाइट लॉन्च हुआ है, उसके बारे में कुछ जानना चाहिए। किस तरीके का वेबसाइट है एंड किस तरीके का कंटेंट जाएगा उस पे? ऑफ कोर्स उसके बारे में मैं ज़रूर कहना चाहूँगा। इट्स सो नाइस दैट यू आस्क्ड मी। तो बेसिकली ये वेबसाइट मैं बहुत टाइम से कोशिश कर रहा था कि भाई सबके लिए एक एक प्लेटफॉर्म बने जहाँ आप सब लोग जो मेरे बारे में जानना चाहते हैं, जो मेरी फोटोग्राफी देखना चाहते हैं, जो मेरे शोज के बारे में जानना चाहते हैं, और समथिंग दैट आई रिटन धीरे धीरे करके और भी आर्टिकल, सो वो सब एक ही जगह पे मैंने मौजूद कर दिया आपके लिए, ताकि अगली बार कोई मुझे बोले यार आई वांट टू नो ये आपने कब किया था और आपका कौन सा मॉडलिंग का जॉब है, ये है वो। आई मीन देयर सो मेनी थिंग्स दैट आई हैव डन इन द पास्ट। एंड लकीली जो भी किया है मैंने वो सब मीडिया से रिलेटेड रहा है। सो चाहे वो मेरी फोटोग्राफी हो या मॉडलिंग हो या एक्टिंग हो, वो कहीं ना कहीं रिकॉर्ड हुआ हुआ है। तो इतने सालों में इतने प्रोजेक्ट करते करते वो खुद ही भूल जाता हूँ कि मैंने क्या क्या किया है। सो यहाँ पे बेसिकली आई वांट टू लाइक इट्स लाइक एन आर्काइव फॉर मी and for everybody to also visit and see things that I've done, things that I've shot, things that I enjoy doing, things that I want to share with everybody. So it's like my own. I won't want to use the name Facebook, but my own page. फोटोग्राफीज देखा है हमने आपकी, बहुत ही ज्यादा प्यारी होती है। तो किस कौन है इंस्पिरेशन जो इतनी अच्छी फोटोज वगैरह आप खींचते हो? इन फोटोग्राफी उठाने के लिए मेरी मेरे इंस्पिरेशन है, पर आई थिंक हर पिक्चर के पीछे तो पता नहीं वो अंदर से ही आता है शायद, मतलब वो इट्स लाइक सेल्फ इंस्पायर्ड। पर फोटोग्राफी मेरे को बेसिकली शौक तब शुरू हुआ जब मैं मॉडलिंग ही करता था। आई हैड मेरे मॉडलिंग असाइनमेंट्स, आई हैड द प्रिविलेज टू वर्क विद द बेस्ट पीपल इन द इंडस्ट्री, द बेस्ट फैशन फोटोग्राफर्स हमारे कंट्री के और बाहर के भी देशों के। मैंने बहुत लोगों के साथ काम किया है। सो every time I would see them and I would, really be intrigued by what all things they're using, the technologies and technicalities, the lighting, everything. Then everybody has their own process. बट मैं बहुत फैसिनेट होता और मैं बहुत सवाल भी पूछता था उन सबसे। आई मीन दे ऑल आई नो देम पर्सनली। सो इट वाज सो आई मीन इट्स जस्ट दैट वो उसकी वजह से धीरे धीरे करके मैं खुद को इम्प्रूव करता रहा और यू नो उसको आगे बढ़ाता रहा। And I think most important was Bharat Sikka. I mean, whenever I used to get a chance to work with him, even now if I do, I don't think even twice, because I just love his creativity and how he takes everything to the next level. Just it's just amazing, and that's inspiration for me because उनको देख के ही मेरा शौक और बढ़ते रहा।
आपको वो ट्रैवलिंग का भी शौक है, हमने देखा है हमेशा ट्रैवलिंग के ऊपर कुछ ना कुछ पोस्ट होते रहता है, या फिर या कभी आपका कुछ ना कुछ आते रहता है, तो ट्रैवलिंग के ऊपर क्या है? सो ट्रैवलिंग और फोटोग्राफी दोनों मेरे लिए मतलब मेरे दोनों हाथों के बराबर हैं कि एक एक हाथ मेरे अगर ट्रैवलिंग कर रहा हूँ तो वो ट्रैवलिंग कंप्लीट नहीं है दूसरे हाथ के बिना। सो आई रियली इंजॉय द होल आइडिया कि हम लोग जब कोई नई जगह जाते हैं, चाहे वो इंडिया में हो या बाहर हो, वहाँ पे वहाँ की कुछ ना कुछ चीजें खास होती हैं, कुछ ना कुछ मतलब अच्छा लगता है वहाँ जाके कल्चर देखने में, उनकी लोकल मॉन्यूमेंट्स और whatever, नॉट जस्ट मॉन्यूमेंट्स बट लोकल सीनरी, लाइक ब्यूटीफुल स्पेसेस, उनका खाना, वहाँ की स्पेशलिटीज या स्वीट्स और whatever, जो भी है वो एक एक्साइटमेंट लेके आती है मेरी लाइफ में। एंड इसलिए मुझे बहुत मतलब बहुत शौक है। एंड देन फोटोग्राफी का शौक भी धीरे धीरे जैसे बढ़ता रहा, मैंने सोचा यार क्यों ना मैं ये जो भी मैं देख रहा हूँ जिससे मुझे खुशी मिल रही है, क्यों ना मैं इसे कैप्चर करूँ और लोगों के साथ शेयर करूँ। सो वहाँ से ही शुरू हुआ था। एंड जब शुरुआत में मैंने कुछ जगहों में जाके फोटोज ली और वापस आया और लोगों को दिखाई, तो मुझे हमेशा अच्छा फीडबैक मिलता था। एंड दे वुड ऑल बी लाइक यार वी रियली वांट टू गो हियर नाउ, आई वांट टू आल्सो विजिट दैट प्लेस। सो आई वाज लाइक यार ये तो सही है। आई मीन आई एक्चुअली बीन एबल टू थ्रू माय पिक्चर्स इवोक एन इमोशन इनटू पीपल, सो वो बहुत ही सही चीज है। एंड आई थिंक मुझे भी उससे खुशी मिलती है। सो लाइफ में वही करना चाहिए जिससे खुशी मिले। नमित, ऐसी कोई प्लेस है जो आपकी ड्रीम सिटी हो, जहाँ पे आप जाना पसंद करें, अब तक आप गए नहीं वहाँ? आइसलैंड है यूरोप में बहुत सारी जगह हैं जो मैं जाना चाहता हूँ। यूएस में भी काफ़ी जगह हैं, बट आई थिंक अगर आप एक पूछें तो या तो आइसलैंड या फिर अभी टर्की, इस्तांबुल, वहाँ पे भी मुझे जाने का काफ़ी शौक है, मैं गया नहीं हूँ। अगर ऐसा कोई सीरियल बनता है जो नमित के ऊपर हो, तो आप उसमें एक फोटोग्राफर का किरदार निभाना चाहेंगे, या फिर ट्रेवलर, या फिर दोनों, या फिर कुछ ऐसी कोई सीरियल या फिर कोई अटपटी चटपटी आपको कोई कैरेक्टर निभाना है? आई डेफिनेटली, अगर आप मुझे ऐसा मौका दें तो मैं बहुत ही आभारी रहूंगा आपका कि मुझे एक कोई सीरियल में जिसमें अगर मैं फोटोग्राफर प्ले कर रहा हूँ और जो कि वो दुनिया में ट्रैवल करता है और चीजें करता है, मतलब इससे बेटर चीज और कुछ नहीं हो सकती। इनफैक्ट दैट्स अ गुड आइडिया, आई शुड ट्राई एंड मैनिफेस्ट दैट। एक्चुअली इट्स साउंडिंग लाइक ये जवानी है दीवानी फिल्म। हाँ, एग्जैक्टली। आई वुड रणवीर डेफिनेटली, कपूर। that would be something definitely I'd want to do. I mean, adventure stuff, travel stuff, young, youthful, energetic, happy, also soul searching, spiritual, everything. सो आगे कोई फिल्म इंडस्ट्री में जाने का इरादा है, बॉलीवुड वगैरह? सी एक्टर के लिए एक्टिंग सबसे जरूरी होती है। एंड फॉर मी ऑल्सो आई थिंक आई वांट टू ऑब्वियसली कीप गेटिंग बेटर। और अपॉर्चुनिटी मुझे जहाँ पे भी मिलेगी आई एम हैप्पी टू टेक इट, चाहे वो फिल्म हो या टीवी हो या वेब हो। काम तो मेरा वैसे ही रहेगा, एक्टिंग ही रहेगी। जस्ट दैट मीडियम बदल जाता है जिससे कि लोग मुझे जहाँ पे देख पाए। बट आई थिंक सब हर एक्टर को eventually they want to do the best job. So of course मैं भी वही चाहूंगा। नमित, थोड़ा सा कंट्रोवर्सी क्वेश्चन पूछने वाली हूँ मैं आपसे। अभी हाल ही में Controversy। टिकटॉक अभी हाल ही में टिकटॉक बैन हुआ है, और बहुत सारे लोग हैं जहाँ पे 2000 लोग अनएम्प्लॉयड हो गए, और बहुत सारे जो सेलिब्रिटी जो मतलब बोलते ना जो टिकटॉक से ही ऊपर आए थे, उन वो भी बहुत ज्यादा सैड है। तो आपका क्या उस पर टेक है? मैं बस यही कहना चाहूंगा कि आई थिंक जैसे कि आई मीन गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया है वो कुछ सोच समझ के लिया है। मे बी उसका कोई फायदा हो या ना हो, आई मीन इट इट काइंड ऑफ वेरीज, इट डिपेंड्स ऑन हु इज लुकिंग एट इट। पर सेम मतलब एट द सेम टाइम यू बेसिकली ऑल्सो रियलाइज के ये जो टिकटॉक है और बाकी जो भी एप्स बंद हुए हैं, वी शेयर करके जैसे भी हैं, दे विल ऑल्सो, देर इज अ चांस दैट दे विल अगेन कम बैक। आई मीन ऐसा नहीं है कि वो जिंदगी भर के लिए हटा दिए गए हैं। आई मीन आई एम श्योर द थिंग्स कैन गेट बेटर, द रिलेशनशिप्स विद चाइना एंड
and our government will allow them to come back. And if not, I mean, people who have obviously been earning money from it, yes, it is disappointing for now, but ऐसा थोड़ी है कि अब आप वो चीज फिर से कभी नहीं कर पाएंगे, because again whatever you earn. Now if you have to, worst case scenario, start from scratch from another place, well, be it. I mean, फिर भी you can still reach that same level, if and maybe even grow further. It's just that you need to have that same passion and drive, I guess. तो मैं यही कहना चाहूँगा कि be patient and hopefully try to do something on a different app. Yeah. सो जो 59 एप्स बंद हुए उसमें से कौन सा आपका फेवरेट था जिसकी वजह से आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई? वेल मैं तो टिकटॉक ही कहूँगा, बिकॉज अभी नॉट दैट आई वाज वेरी एक्टिव ऑन इट, बट मैंने उसमें एक्सप्लोर करना शुरू किया था और मैंने दिमाग में काफी चीजें सोची थी, हाँ ये भी करूंगा वो भी करूंगा, इट सीम्ड फन बिकॉज आई सी वहाँ पे मैं काफी लोगों के वीडियोस भी देखता था विच वर वेरी एंटरटेनिंग। तो मेरी सोच तो यही थी कि मैं खुद भी बनाऊंगा, सो आई गेस आई विल मिस टिकटॉक मोस्ट फॉर नाउ। नमित, ऐसी खबरें आ रही है कि जो बॉर्डर पे जो हालात है वो ऑलमोस्ट ठीक होने आ गई है, जो चाइनीज लोग हैं उन्होंने भी पीछे हट चुके हैं, चाइना भी। सो आपको क्या लगता है कि आगे जाके ये जो है हालात ठीक होके टिकटॉक को वापस चालू करना चाहिए? मैं तो यही कह रहा हूँ ना कि इट शुड डेफिनेटली, मतलब मुझे तो ऑनेस्टली आई वाज नॉट टू कन्विंस्ड अबाउट द ओरिजिनल डिसीजन, पर एट द सेम टाइम अगर इससे हमारी गवर्नमेंट को फायदा हो रहा है तो सही है, और नहीं हो रहा तो ऑफ कोर्स दे कैन इजीली चेंज इट, बिकॉज मेरे हिसाब से अगर इंडिया में भी इतने लोग टिकटॉक यूज कर रहे हैं, आई मीन इट्स क्वाइट अ लॉट ऑफ पीपल दैट वर एक्टिव एंड अ लॉट ऑफ पीपल वर अर्निंग फ्रॉम इट। तो अगर आप इंडिया में ही उसको हटा रहे हैं तो हमारे इंडियन लोगों का भी तो इनकम हट रहा है। So I guess हो जाना चाहिए. I mean, the government will understand and probably reverse their decision at some point. नमित, एक और छोटा सा कंट्रोवर्सी क्वेश्चन है बट वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे कि सुशांत सिंह राजपूत नहीं रहे अब हमारे बीच में, पर उनके वजह है ना ध्यान से एक बहुत बड़ा सवाल उठा था बॉलीवुड इंडस्ट्री में, फिर म्यूजिक और अब टीवी इंडस्ट्री पर भी सेम सवाल उठ रहा है कि वहां पे भी बहुत सारे नेपोटिज्म की केसेस होते हैं। तो आपका क्या उस पर टेक है? टू बी ऑनेस्ट मेरे को एक्चुअली इसमें कुछ आइडिया ही नहीं है कि टीवी में भी ऐसा होता है। मैं तो फिर भी अभी नया ही हूँ टीवी पे, आई जस्ट डन 2 shows, पर एट द सेम टाइम मेरा यही मानना है कि जो आपका जो पोटेंशियल है, आपकी जो स्किल्स हैं, और आप कैसे एक्टिंग करते हैं या फिर लोगों को आप कितने पसंद आते हैं, ऑल दोज थिंग्स एक्चुअली मेक अ डिफरेंस। चाहे आपको पहला चांस मिल भी जाए, आप ज़्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर पाएंगे अगर आप अपना काम सही नहीं कर रहे। सो आई थिंक इट बॉइल्स डाउन टू दैट, एंड वो समझना भी बहुत जरूरी है। आई मीन, यू वोंट कीप गेटिंग फिल्म्स एंड यू वोंट कीप गेटिंग शोज आफ्टर शोज इफ यू आर नॉट डूइंग अ गुड जॉब। सो ये बात आई थिंक भूल रहे हैं अगर हम ये डिबेट में घुस रहे हैं, तो ये आई थिंक ये सबसे पहले सोचना चाहिए कि यार इट ऑल्सो द ऑडियंस काइंड ऑफ डिसाइड्स, इफ यू आर नॉट वर्किंग इट विल नॉट वर्क, तो चाहे तुम किसके भी बेटे हो या बेटी हो, तुम्हें आगे फिर काम मिलना मुश्किल हो जाएगा। नमित, आपको अभी इस इंडस्ट्री में आए हुए कुछ ही टाइम हुआ और इतनी जल्दी अब इतने फेमस हो गए लोग, आपको इतना प्यार करने लगे, इतना फैन फॉलोइंग्स हो गया आपका, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? उसके बारे में तो बस थैंक यू ही बोल सकते हैं। आई मीन इट्स अ ब्लेसिंग फ्रॉम फ्रॉम द यूनिवर्स एंड फ्रॉम फॉर व्हाटएवर गुड थिंग्स आई हैव डन, बिकॉज बहुत अच्छा लगता है। आई मीन व्हेन यू रिसीव सो मच ऑफ लव and support for whatever you do. So yeah, it's a blessing, and I feel extremely happy and grateful कि ऐसा है मेरे साथ, and मैं चाहता हूँ कि ये और भी आगे बढ़ेगा और बढ़े, and yeah, I mean it's also a relationship, the love you get, you have to kind of reciprocate in your own way and do things in your own way to keep that going, because हर कोई भी relationship सिर्फ एक तरफ से नहीं चल सकता। और हम संजीवनी में हमने देखा आप किस तरीके से गुस्सा करते हैं एंड प्यार, तो और भी जो आपके अंदर जो फनी कैरेक्टर है या फिर कुछ, तो हमें कब देखने मिलेगा अलग आपके कैरेक्टर? बहुत जल्दी देखने को मिलेगा अगर मैं कुछ नया शो उठाऊं, बट इस पे डिपेंड करता है कि वो कौन सा शो होगा जो मैं करूंगा अगला, बिकॉज आई एम स्टिल नॉट श्योर।
बट जरूर देखेंगे, बिकॉज मैं भी चाहता हूँ, आई एम ऑल्सो हंग्री टू गेट बैक टू वर्क एंड डू समथिंग फन, डू समथिंग एक्साइटिंग, जो मुझे भी करने में मजा आए, और जब मुझे मजा आएगा तो डेफिनेटली लोग जो देखेंगे उनको भी मजा आएगा। सो तो ऐसा कोई फेवरेट कैरेक्टर जो आप निभाना चाहते हैं? मैं कुछ नया ही करना चाहता हूँ। आई डोंट वांट टू गो बैक टू व्हाट हैज ऑलरेडी बीन डन, बिकॉज जब आप कोई चीज करते हैं जो किसी और ने करी है पहले, सो देन वो ऑटोमेटिकली वो कंपैरिजन आ जाता है, और लोग देखने लग जाते हैं कि अच्छा उसने ऐसे किया था, एंड वो प्रेफरेंसेस आ जाती हैं। सो मैं चाहता हूँ हाँ, या दोपहर को शायद नेटवर्क गया था। है ना, हाँ अब ठीक है। हाँ, अब ठीक है। सो या आई मीन इट्स ऑल अबाउट डूइंग अ गुड तो जॉब। ऐसी कोई मेमोरी, बेस्ट मेमोरी जो आप शूटिंग से रिलेटेड हो, या फिर आप जो ट्रैवलिंग करते हो उससे, या फिर फोटोग्राफी से रिलेटेड, जो आप हमारे साथ में शेयर करना चाहें? ओके, एक मेमोरी आती है मेरे दिमाग में। इट्स नॉट अ वेरी प्लेजेंट मेमोरी, बट इट इज इम्पोर्टेंट टू काइंड ऑफ शेयर एट सम टाइम, एट सम पॉइंट। मैं एक बार कलकत्ता में था। आई मीन आई बीन देयर क्वाइट अ फ्यू टाइम। के बाद मैंने 2 दिन एक्स्ट्रा वहाँ रहने का प्लान बनाया कि मैं रात को जाके शूट करूंगा, दिन में शूट करूंगा। तो एक जगह पे मैं कोई भी, मतलब काफी ब्रिज है, बट वन ऑफ द ब्रिज उसके नीचे मुझे बोला गया था कि वहां से ना अच्छे यू गेट सम नाइस इमेजेस एंड बी इंटरेस्टिंग। तो मैं वहां पहुंच गया रात को, मेरे साथ एक और दोस्त था मेरा, एंड हमने एक मॉडलिंग असाइनमेंट करी थी। तो उसके बाद रात को हम टैक्सी वैक्सी लेके वहां उतर गए ब्रिज के वहां। देन वी ट्राई टू फाइंड अ वे, एंड एक लोकल आदमी भी मिल गया जिसने हमें हेल्प किया वहां तक पहुंचने में। और शूट करते करते मैं वहाँ पे इनफैक्ट एक बस बस थी, बस के ऊपर चढ़ गया ट्राईपॉड लेके कि भाई मेरे को वहां से अच्छा एंगल मिलेगा ये। और फिर क्या हुआ कि वहाँ के लोकल्स आए और उन्होंने पुलिस को बुला लिया कि भाई तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। एंड देन आई एक्चुअली हैड टू गो टू द पुलिस स्टेशन with these with the local cops who refused to talk to me। उन्होंने मुझसे बात करना, मतलब मुझसे बात ही नहीं कर रहे थे, और कर रहे थे जो भी कर रहे थे वो उस लोकल से कर रहे थे बंगाली में। और मुझे समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है यार, बिकॉज मैंने तो एक फोटो ही ली थी। आई मीन देयर वाज नथिंग आई वाज डूइंग, एंड आई वाज लाइक यार आप देख लो मेरा कैमरा है एंड ये है, एंड मैं मतलब बट एनी उनके अलग कारण थे। दे टुक मी एंड देन आई हैड टू स्पेंड लाइक आई थिंक 1-2 घंटे हम दोनों वहां पे बैठे थे, और वहां पे उनको समझा रहे हैं यार प्लीज हमने कुछ नहीं किया है, दिस इज आई मीन यू डिलीट द फोटोज अगर आपको नहीं पसंद है, हमने वहां पे फोटो खींची है वो। सो एनीवे इट वाज इंटरेस्टिंग, बट द moral of the story is that sometimes you end up as a photographer, you want to always try and break or like cross boundaries to get the shot that probably less people have gotten, if not nobody, and you might get into trouble. So, so yeah, just be calm, and things happen. But yeah, it was quite an experience. I remember sitting in the police station and trying to like literally pleading to the cop that sir, मैंने कुछ नहीं किया है, please मेरा bag खोलो. Then eventually, I mean, I could have called some people, but all that they were not allowing. They actually, in fact, they took my bag, my camera, and they kept it on the side कि आप यहीं बैठो, अभी हम आपको बताएंगे क्या करना है. So it was quite a experience. नमित, एज अ एक्टर, फोटोग्राफर, ट्रैवलर, और कुछ बाकी है जो एक्सपीरियंस करना है या सीखना है आपको? मैं अभी गाना गाना सीख रहा हूँ धीरे धीरे। अभी तो एक्चुअली लॉकडाउन में थोड़ा रुक गया है, स्टार्टिंग में कर रहा था, बट आई रियली वांट टू सिंग लाइक थोड़ा अपने आप को रिहर्सल करके चाहता हूँ कि मैं अच्छा गाना गाऊं और गिटार बजाऊं साथ में, एंड और तरीके एंटरटेन करने के लिए। तो जब सिंगिंग की बात हो चुकी है तो एक गाना हो जाए। नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। आप मेरे से अगर आप चाहें तो मैं अभी ट्रैवल कर सकता हूँ, बिकॉज सिंगिंग सीख रहा हूँ, अभी सीखा नहीं है, और बहुत दिन से मैंने रियाज भी नहीं किया। एटलीस्ट ट्राई कर सकते हैं आपके फैंस के लिए। नहीं, फैंस को पता है, उनको मैंने एक्चुअली प्रॉमिस भी किया हुआ है कि उनके लिए मैं गाना गाऊंगा और पोस्ट करूंगा, जो वो दिन आएगा जरूर। कुछ और कोई भी अपना दो लाइन गा दीजिए, अपना फेवरेट।
नहीं सॉन्ग अभी का। ऑनेस्टली मजा ही नहीं है। आप अगर शुरू करेंगे तो शायद मैं आपके पीछे गा लूं, बट ऑनेस्टली मजा नहीं पर है। मैं तो बहुत बेसुरी सिंगर हूँ, मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं है कि मुझे अपकमिंग सिंगर बनना है। मैं भी वैसा ही हूँ, बट मेरा इरादा है, बस यही डिफरेंस है। अगली नमित, बार बहुत पक्का। अच्छा लगा आपके साथ यस, में चैट करके, इतना अच्छा, मतलब थैंक यू सो मच लाइव आने के लिए। थैंक यू सो मच और फॉर हैविंग मी। तो आपसे बहुत सारा कुछ क्वेश्चंस नीचे कमेंट पे, अगर आप एक दो क्वेश्चंस के आंसर दे दें। यस, कौन से? मेरे को, मैं एक्चुअली देख रहा था बट मैं पढ़ नहीं पा रहा था बिकॉज फिर मेरा कंसंट्रेशन हट जाता है। प्लीज, आई एम हैप्पी टू आंसर क्वेश्चंस गाइस। प्लीज कमेंट ऑन, जरूर पढ़ना बाद में। ओके ओके ठीक है, वो कह रहे हैं बाद में पढ़ लेना। नकुल, वरदान, हेलो। सो आप प्लीज कोई क्वेश्चन देखिए, अगर आपको दिख रहा है। मुझे तो ऊपर जाना पड़ेगा, वन सेकेंड। आई थिंक अभी क्वेश्चंस कुछ एरर हो रहा है। अभी तो नहीं, बहुत सारे हार्ट्स आ रहे हैं आपके लिए। आइसक्रीम रेसिपीज, यस, आइसक्रीम रेसिपी मैं बता सकता हूँ जल्दी से, अगर आपको सुनना है तो। मैं दिल्ली में हूँ एक्चुअली अभी। सो फेमस मूवीज, ओके, आई टेल यू द आइसक्रीम रेसिपीज। हमने लॉकडाउन में कुछ कुकिंग वगैरह किया कि नहीं? बहुत कुछ किया था बॉम्बे में। आई डिड अ लॉट ऑफ कुकिंग। अभी घर आके तो नहीं, पर बॉम्बे आई वाज कुकिंग एवरी डे। सो एनीवे, आई टेल यू द favorite vegan ice cream, huh? Frozen bananas. You take your frozen bananas, take 2 or 3 of them, put it in a blender, put like 1 spoon of a little bit of cocoa powder, add some nuts if you like almonds or walnuts, whatever you like. You take khajur, dates. You can put the dates in the water for maybe for some time for it to get soaked up and become soft. You know, and then when it's ready, you take that glass of water, which was the soaked water, add that water, take out the seeds from the dates, and you put it in, and that is your, basically that's your basic recipe for the ice cream. You just blend it then and it'll be ready. But if you want to make it a little more creamier, or like, add more flavors, you can add more frozen fruits. You can add mangoes, you can add strawberry, whatever you like, and maybe a little bit of coconut milk. And another thing I add sometimes for flavoring is peanut butter, almond butter, and maybe sometimes a little bit of cream. So these are the different options. If you want, you can revisit this live, and you will know exactly what I said in the last 2 minutes. But it is really, नमित, really good, trust me. नमित, ये सेशन एंड करने से पहले हम आपकी विश लिस्ट जरूर जानना चाहेंगे। मेरी विश लिस्ट, मेरी विश लिस्ट में यही है कि मेरे को अभी बहुत सारा अच्छा काम करना है, और बहुत जगह में, बहुत बहुत सारी कंट्रीज घूमनी है, और बहुत सारी फोटोज लेनी है, बहुत सारे वीडियोस बनाने हैं, और या बेसिकली टू बी हैप्पी एंड टू स्प्रेड हैप्पीनेस, इन शॉर्ट। थैंक यू सो मच नमित, हमारे साथ ना ज्वाइन थैंक यू, करने के लिए लाइव। थैंक यू फॉर हैविंग मी, थैंक यू गाइस, सी यू सून, बाय। बाय नमित।